चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, है ना। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल पढ़ेंगे। प्रश्न यह है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, देखो भाई, अपने बोर्ड पे वैसे जगह कम है, पहले हम इस प्रश्न को सही तरीके से समझ लेते हैं, उसकी समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को मिटा देंगे और समीकरण को ही व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो समीकरण आफताब। अब सबसे पहले तो ये मानो कि अभी आयु दे नहीं रखे हैं, तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु, है ना, सॉरी वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। और इसकी पुत्री की, माना कि आफताब की पुत्री की आयु, है ना, माना कि आफताब की जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। कितना है? y वर्ष। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु है। मतलब 7 वर्ष कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब यदि अगर आज अभी आप, जैसे आप जो भी, आप कितने साल के हो अभी? 15 के हो, 15 वर्ष के हो, तो अब आपसे ये कहा जाए कि 7 वर्ष पूर्व, तो आप 15 में से 7 वर्ष पहले की बात करेंगे कि आप 7 वर्ष पहले कितने आयु के थे, तो आप क्या करोगे? अपनी वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटाओगे ना, यही तो करोगे, तब आपकी 7 वर्ष पहले वाली आयु आ जाएगी। मतलब यही है कि इनके आफताब की 7 वर्ष पहले आयु क्या थी, है ना, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या करेंगे? वर्तमान आयु x माइनस 7 वर्ष घटा दोगे, है ना, तो इसकी 7 वर्ष पूर्व वाली आयु आ जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसकी पुत्री की भी आयु, अगर हम ये कह दें y वर्ष है, y में से आप 7 वर्ष घटा दोगे तो इसकी 7 वर्ष पूर्व वाली आयु आ जाएगी, जो भी होगी। यही तो बात है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब, अब अगर हम इसको समीकरण बराबर रखें, माना कि हम ये कहें x माइनस के 7 बराबर y माइनस के 7, क्या x माइनस 7 y माइनस 7 के बराबर है? इस सवाल के अकॉर्डिंग है क्या ये? नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था। ये बराबर कब होगा? जब इस पुत्री की आयु में 7 गुना वृद्धि कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 गुना बड़ा था, है ना, तो इसके बराबर कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपको गुणा 7 से करना पड़ेगा। इसकी जो 7 वर्ष पूर्व आयु थी, ये भी इनके 7 वर्ष पूर्व आयु आ गई, ये इसके आफताब की 7 वर्ष पूर्व वाली आयु है, और ये आफताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु है, तो उसमें इसको 7 गुणा कर देंगे, वो 7 गुना अधिक हैं, है ना, तो इसके बराबर करने के लिए इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो इसका मतलब x माइनस के 7 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 7 49। क्यों? क्योंकि जो भी कोष्ठक के बाहर संख्या होती है वो दोनों पदों से इंटू होती है। समझ में आ गया? यानी ये तो बन गई अपने समीकरण 1। क्या बन गई भाई? समीकरण 1। समझ में आ गया? और अब दूसरा आगे क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद, यानी आप जैसे आपने बताया मैं 15 वर्ष का हूँ, तो 15 वर्ष के में 7 वर्ष पूर्व की बात हुई तो 7 वर्ष घटाया था। अब क्या करोगे? 3 वर्ष बाद, मतलब 15 वर्ष में 3 वर्ष ऐड करोगे ना, तभी तो 3 वर्ष बाद की आयु आएगी ना, है ना। आज से 3 वर्ष बाद की आयु अगर निकालनी है तो उसमें आप जो वर्तमान आयु में है उसमें जोड़ोगे, है ना। तो अब देखो आफताब की
3 वर्ष बाद आयु क्या होगी? अभी तो वर्तमान आयु तो x है, 3 वर्ष बाद क्या होगी? 3 वर्ष इसमें और ऐड कर दो तो ये 3 वर्ष बाद की आफताब की आयु आ जाएगी, है ना? आफताब की आयु। भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है सवाल? और इसके पुत्री की y वर्ष है वर्तमान आयु, तो इसके भी 3 वर्ष बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 वर्ष ऐड कर देंगे ना, तब 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी आफताब की, है ना? पुत्री की आयु। भाई 3 वर्ष के बाद की आयु निकालनी है अपन को, है ना? आफताब की पुत्री की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद की। समझ में आया? अब अगर इसको ऐसे रखा जाए x प्लस 3 बराबर y प्लस के 3, क्या ये बराबर हैं? नहीं, क्योंकि ये भी कह रहा है 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का मतलब रह जाऊंगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा रह जाएगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 से भाई इसकी पुत्री आयु 3 वर्ष बाद में अगर उसको बराबर रखना हो क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा करेंगे। इसकी जो भी 3 वर्ष बाद की आयु है उसको किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैं पूरे सवाल को, जगह तो है नहीं, मिटा देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, इसको ग्राफ में कैसे व्यक्त करते हैं ना। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। मिटा दो इसको। तो भाई यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब आगे जो अपने समीकरण निकल के आगे, अब समीकरण को अपन कैसे हल करेंगे? ग्राफीय विधि से। ठीक है, एक मिनट, अभी समीकरण नहीं मिटाना ही है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दोनों निकल के आ गई अपने। समीकरण 1, पहले हम समीकरण 1 लिख देते हैं। x माइनस के 7 बराबर के 7y माइनस के 49, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरी समीकरण है अपने सामने x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस के 3y प्लस के 9, ये समीकरण 2 है। ठीक है भाई, अब यहाँ से मिटा देते हैं। अब इसको अपन को ग्राफीय विधि से हल करना है, समीकरण जो भी आई है। अब देखो यहाँ पर, अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे। एक है x माइनस के 7 बराबर के 7y और माइनस के गुण 50। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये खाली संख्या अपनी खाली संख्या की तरफ भेज दो, और ये बीजीय व्यंजक को बीजीय व्यंजक की तरफ भेज दो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्ट घटेगा नहीं, क्योंकि ये चर अलग अलग है, चर अलग अलग है इसलिए। ठीक है, ये 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का मतलब तो जानते हो, रैखिक का मतलब जिसकी एक घात हो। यहाँ पर समीकरण में चर पद की घात कितनी है? 1 है। समझ, चर 2 है लेकिन उसकी घात 1 है। आगे समझ में यहाँ तक? अब देखो, तो x अपनी जगह है, ये प्लस का जो ये प्लस का 7y है, जब पक्षांतरण होगा उठ के अपनी जातीय संख्या की तरफ आएगा, तो प्लस का इधर आके पक्षांतरण होने पर किसका हो जाएगा? माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर माइनस के 49, और ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा ना भाई, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो x माइनस 7y बराबर गुण 50 में से 7 को घटाऊँ, हाँ, माइनस के 42। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 42। क्लियर? ठीक है, अब ये एक तरीके से सही सरल समीकरण हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो, वापस इनको अलग अलग टेबल बनाएंगे और मान रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो x बराबर, अब वापस इसको इधर भेज दो। एक मान को भेजना ही पड़ेगा, किसी को तो भेजना ही पड़ेगा भाई, किसी को तो मान को
भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान रखेंगे ना। हाँ, तो माइनस के 42, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब y की जगह हम इसका y का मान रखेंगे, समझ आ गया? इसका गुणांक तो रहेगा। तो x बराबर माइनस के 42 प्लस का 7 और कोष्टक लगा दो यहाँ पर, क्योंकि अब हम टेबल बना रहे हैं, यहाँ बना देते टेबल बना दो x और y। टेबल अपन बड़ी भी बना सकते हैं, अभी मैं 2, ठीक है ना, 2 मान तक की निकाल लेंगे अपन। ठीक है, चाहे तो टेबल बड़ी बन जाएगी, ग्राफ बड़ा बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी भी बना सकते हो। ठीक है, एक टेबल इधर और बना लो, 2 समीकरण है अपने सामने, तो 2 टेबल बना लो, x और y। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मान कैसे रखेंगे? देखो हम 0 से स्टार्ट, देखो मान कैसे रखना है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो। ठीक है, या अपनी मर्जी से मान रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 0 रखो, क्रम वाइज चलेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, कोष्टक घटेगा, 0 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो क्या 42 के अंदर भाग चला जाएगा, मतलब माइनस 42 ही आएगा। x तो 0 हो सकता है भाई, 0 हो सकता है ना। बस बात ये है कि माइनस का 42 आएगा, लेकिन वो भाग बड़ा होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो मतलब ग्राफ बढ़ा जा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे आप x को इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 को इधर रख सकते हैं अगर ग्राफ हमें छोटा चाहिए। ठीक है, ग्राफ अगर छोटा चाहिए तो भाई किसी को भी भेजो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप x को उधर भेज सकते हो। अगर इधर ग्राफ बड़ा हो रहा है ना, तो अपन x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सवाल गलत नहीं है, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, जैसे यहाँ तक यहाँ ले लेते हैं। यही था ना सवाल, समीकरण यही थी। आप x को इधर पक्षांतरण कर दो, माइनस के 7y को अपनी जगह रहने दो, बराबर माइनस के 49 अपनी जगह है। x प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना भाई, माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणांक ही लिखेंगे, और x के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब उसका एक गुणांक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7y बराबर माइनस के 49, और इसका गुणांक 1 लिख देते हैं, और x की जगह अपन कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, अब मान रखो, पहले रखो 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो चला जाएगा, अभी 7 का भाग भी जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 0 रख दो आप, माइनस के 7y बराबर 49, 0 मतलब 0 को 1 माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 0 ही आएगा, मतलब माइनस 49 ही रहेंगे। समझ में आ गया? तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 49, यानी y यदि बाहर आएगा तो बराबर माइनस के 49 बटावा ये 7 का है, बटावा में चला जाएगा। ठीक है, तो 7 कम 7 और 7 7 49, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान क्या आएगा? 7 आएगा भाई। y का मान क्या आया? 7 आया। कब? जब हमने x का मान 0 रखा। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आगे रखो, वही माइनस के 7 बराबर 49, ठीक है ना, माइनस 1 इसका गुणांक लिख दिया, और यहाँ कोष्टक लगा दो। 0 तो रख दिया, अब 1 रख के देखो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अरे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 49 फिर देखो वो भी माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 49 ऑलरेडी माइनस में है, 1 और माइनस में चला जाएगा। कितना माइनस में चला जाएगा? हाँ, 50 माइनस में चले जाएगा। तो 7 का भाग 50 में जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर रखो आप 2, तो 2 एकम 2 माइनस के 2, 49 और 2 51, नहीं जाता है। 3 का देखो, 3 एकम 3, 3 का भी नहीं जाएगा। आप देखो डायरेक्ट क्या 7 8 56, 56 कैसे बन रहे हैं, कितने में बन रहे हैं? हाँ, 49 में 7 जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ मान क्या रख देवे? 7 रख देवे ना। तो ये हो जाएगा माइनस के 7y बराबर
माइनस के गुण 50 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7 गुण 50 ऑलरेडी माइनस में है, 7 और माइनस में चले जाएंगे। कितने माइनस में चले जाएंगे? 56, यानी कि 7y बराबर -56। ठीक है, तो y बाहर आया तो बराबर माइनस के 56/7 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी y का मान क्या आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आया? 8 आया। कब? जब x का मान हमने 7 रखा। ठीक है भाई, ये एक टेबल तो रेडी हो गई। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अपने सामने दूसरी समीकरण है। ठीक है भाई, अब दूसरी समीकरण को हल करो। एक मिनट, दूसरी समीकरण ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं। चलो, दूसरी समीकरण है x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस के 9। ठीक है, इसका पक्षांतर इधर कर दो और इसका पक्षांतर पहले इधर कर दो फिलहाल के लिए। तो x ये प्लस के उठ के इधर आया तो माइनस का 3y हो जाएगा, और बराबर प्लस का 9 अपनी जगह है, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसका पक्षांतर इधर कर दो, क्योंकि एक का मान चाहिए किसी का, तो आप चाहे तो इसको भेजो, चाहे x को भेजो, किसी को भी भेज सकते हो। चाहे तो 3 को भेजो, चाहे x को भेजो। ठीक है, अपनी मर्जी से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, x को फिलहाल अपन यहीं रख रहे हैं, 3 को भेज दो, तो x बराबर 6 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 + 3 कोष्ठक लगा देते y की जगह, क्योंकि y का अपना अलग अलग मान रखेंगे। सबसे पहले 0 रखो, सबसे पहले 0 रखो, 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, x का मान 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि x बराबर क्या आया? 6, क्योंकि 0 रखने पर 0 ने 3 गुणा किया 0 आया, और काई भी 8 9 है। ठीक है, और 1 का भाग वापस देंगे तो यही आएगा। अब देखो, x का मान क्या आएगा? 6 आएगा। कब? जब y का मान हमने 0 रखा। भाई यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बार और रखो, कहाँ रखेंगे? यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पर है ना। x बराबर 6 + 3 y की जगह कोष्ठक लगा दो। अब पहले 0 रखा, अब 1 रख के देखो, 3 एकम 3 है ना, जुड़ जाएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 + 3 एकम 3, यानी x बराबर 6 और 3 कितने होते हैं? 9। x का मान कितना आएगा? 9। कब? जब y का मान हमने 1 रखा। समझ में आ गया भाई? ये आपके पूरा ग्राफ का है। ठीक है, x का मान 9 जब y का मान हमने 1 रखा। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको, आप देखो अपने पास ग्राफ तो है नहीं, आप ग्राफ पे बिंदु रख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं टेम्परेरी ग्राफ बना के आपको थोड़ा पॉइंट दर्शा सकता हूँ, बता सकता हूँ इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, और आपको तो ठीक है, आप भी पिक्चर ले सकते हैं। मिटा दो, समझ में आ गया यहाँ तक? आपके तो वैसे भी हो रखा है सवाल, है ना? अब देखो, ग्राफ समझ लो, बोर्ड पर इधर देखो, रजाक सामने देखो, अब ग्राफ समझ लो। देखो, भाई पैमाना जो भी अपन ग्राफ पे आप ले सकते हो पैमाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं, ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, y अक्ष, ठीक है, और इधर ये x अक्ष, ठीक है ना। इधर ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी बढ़ा सकते हो अगर ग्राफ बड़ा है तो, 8 9
10, 11, ग्राफ बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस 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 माइनस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस के 7, माइनस के 8, ऐसे ग्राफ बड़ा से बड़ा ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो टेबल, देखो पहली टेबल को दर्शाओ। 0 और 7, x का मान 0 और y का मान 7, कहाँ आएगा? यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यानी कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं, x हमेशा पहले लिख सकते हैं, तो 0 और 7, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 और 8, x 7 है और y 8 है, ये आ रहा है। देखो मैं थोड़ा यहाँ नीचे कर रहा हूँ, बाकी इसके सीध यहाँ पर है ना। y 8, y 7 नहीं, y 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 है और इसके 7 के सीध में, ठीक है। यहाँ बिंदु आ रहा है, समझ में आ गया भाई? हाँ, और इसके बाद में दूसरा भी दर्शा दो। 6 और 0, 6 और 0, x 6 है, ठीक है, और y 0 है। इसके बाद में 9 और 1, x 9 है और ये 1 थोड़ा सा यहाँ है, समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ गया ना? हाँ, तो 1 तो ये हो जाएगा। आप ये बिंदु इस बिंदु को बिंदु से मिला लो, सीधे मिलाना है। 6 और 0 स्केल से अभी अपना क्या ग्राफ थोड़ा सा इधर मिला लो, क्यों? क्योंकि अभी वहाँ तो ग्राफ में एग्जिट आएगा, ध्यान रखना। और वो समीकरण लिख दो, जैसे ये समीकरण कौन सी आई थी? दूसरी समीकरण है ना, यहाँ दूसरी समीकरण लिख देना, और यहाँ कौन सा आया था? पहली समीकरण, तो पहली समीकरण लिख देना, ठीक है भाई। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और यहाँ तो क्या अभी आगे पीछे मान सही कहाँ है? अभी 1, 2 दूरी सही नहीं है, ये तो मैं टेम्परेरी समझा रहा हूँ, बाकी ग्राफ में एग्जिट आएगा, ठीक है। ओके।